विधानसभा का टॉपिक लेके मैं आपके सामने आया हूँ। विधानसभा विधानसभा जनता का सदन, लोकप्रिय सदन, प्रथम सदन, प्रचलित सदन भी कहा जाता है, क्योंकि विधानसभा के अंदर जो आम चुनाव के पश्चात जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो विधानसभा के सदस्य जो होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, वो विधानसभा के अंदर बैठते हैं। चूंकि वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर निर्वाचित किए जाते हैं, इसीलिए विधानसभा को जनता का सदन भी कहा जाता है। तो विधानसभा है, उसकी संरचना किस प्रकार की होती है, राजस्थान की विधानसभा, अभी तक जो विधानसभाएं रही है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो विधानसभा जो है विधानसभा को जनता का सदन, प्रचलित सदन, प्रथम सदन, निम्न सदन भी कहा जाता है। अब विधानसभा के सदस्य कितने होते हैं? तो विधानसभा के सदस्य कम से कम 60, अधिक से अधिक 500 होते हैं। हमारे देश में 4 ऐसे राज्य हैं जिनमें विधानसभा सदस्य 60 से भी कम है। तो उनको हम एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। गोमी-पूसी, गोवा, मिजोरम, पुडुचेरी और सिक्किम, इन 4 राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो है उसमें विधानसभा जो है वो 60 सदस्यों से भी कम के विधानसभा सदस्य हैं। अब विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष कार्यकाल होता है। 42वें संविधान संशोधन के तहत विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल जो है 5 से लेकर 6 वर्ष किया गया था, लेकिन 44वें संशोधन के द्वारा उसे पुनः 5 वर्ष किया गया। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाने पर जम्मू कश्मीर में जो 6 वर्ष का विधानसभा का कार्यकाल था वो भी वर्तमान में 5 वर्ष हो गया है। तो विधानसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। अब 5 वर्ष के पहले राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की सिफारिश पर विधानसभा को पूर्व में भी भंग कर सकता है। तो अगर इसके अलावा विधानसभा के जो सदस्य होते हैं आम चुनाव के पश्चात जब राज्य के अंदर आम चुनाव होते हैं, आम चुनाव के पश्चात बहुमत प्राप्त दल को सरकार बनाने का आमंत्रण मिलता है। बहुमत प्राप्त दल के मुख्यमंत्री, मंत्री आदि नियुक्त किए जाते हैं। तो सबसे पहले जब आम चुनाव के पश्चात जब विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, विधानसभा के सदस्यों को सबसे पहले राज्यपाल के द्वारा नामित प्रोटेम स्पीकर के द्वारा, राज्यपाल अधिकांश वरिष्ठ व्यक्ति जो होता है उसको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है और प्रोटेम स्पीकर के द्वारा उन सभी सदस्यों को शपथ दिलवाई जाती है, क्योंकि तब तक नए विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन नहीं हुआ होता है, इसीलिए प्रोटेम स्पीकर के माध्यम से शपथ दिलवाई जाती है। और प्रोटेम स्पीकर जो राजस्थान के पहले प्रोटेम स्पीकर थे वो संग्राम सिंह थे। पहले प्रोटेम स्पीकर संग्राम सिंह थे और वर्तमान अभी शपथ दिलवाई है गुलाब चंद कटारिया ने। इसके पश्चात जब विधानसभा के सदस्य अपने स्वयं में से विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं और वे अध्यक्ष स्वयं में से बहुमत के आधार पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं
उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है वो सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते हैं और ये अपना त्याग पत्र एक दूसरे को सौंपते हैं। इसके अतिरिक्त दल बदल कानून के तहत कोई विधायक अयोग्य है या नहीं, इसका निर्धारण भी विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। विधानसभा अध्यक्ष जो होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है सामान्यतः, लेकिन उसका कार्यकाल नई विधानसभा की प्रथम बैठक के कुछ समय पूर्व तक उसका कार्यकाल रहता है। तो विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पश्चात विधानसभा के कार्य संचालन के लिए एक विधानसभा का सचिव होता है जिसको विधानसभा सचिव कहा जाता है। तो विधानसभा, इसके पश्चात विधानसभा की जो कॉरम होती है, विधानसभा की कॉरम 1/10 होती है। तो राजस्थान में चूंकि 200 विधानसभा सीटें हैं इसीलिए इसकी कॉरम 20 में से इसकी कॉरम है। विधानसभा में आरक्षण की जो प्रणाली है भारत के संविधान के अनुच्छेद 332 के अंतर्गत विधानसभा 332 अनुच्छेद के तहत राजस्थान विधानसभा में 34 सीटें एससी की और 25 सीटें एसटी की होगी। संविधान के अनुच्छेद 333 के अनुसार राज्यपाल अगर आवश्यक समझे तो एक आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व को राज्य विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। अब राज्य की विधानसभा, हम राजस्थान की विधानसभा की यहाँ चर्चा करते हैं। तो राजस्थान की विधानसभा राजस्थान की विधानसभा राजस्थान का जो एकीकरण था 7 चरणों के अंदर संपन्न हुआ था और मत्स्य संघ राजस्थान, संघ संयुक्त राजस्थान, बृहद राजस्थान, बृहत्तर राजस्थान, संयुक्त राजस्थान सेकंड और आधुनिक राजस्थान। तो राजस्थान के 7 चरण से पूर्व बृहद राजस्थान, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हिरालाल शास्त्री बने। तो राजस्थान के जो प्रथम आम चुनाव हुए और उसके पश्चात राजस्थान में विधानसभा का स्वरूप किस प्रकार से रहा। तो राजस्थान में सबसे पहले जो आम चुनाव हुए थे वो, तो इससे पहले हम राजस्थान की विधानसभा सीटों की चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान में विधानसभा सीटें 1952 की विधानसभा चुनाव में राजस्थान में विधानसभा की सीटें 160 थी। उसके पश्चात 1957 में इन सीटों की संख्या बढ़ के 176 हो गई। चूंकि 1952 के अंदर अजमेर मेवाड़ा के अंदर पृथक धारासभा थी, धारासभा की 30 सीटें थी, तो 160 और 30 190 हो जाती है। लेकिन परिसीमन के पश्चात ये सीटें 176 हो गई और 1977 के विधानसभा चुनाव में 1970 के विधानसभा चुनाव में इन सीटों की संख्या 184 हो गई और 1977 के विधानसभा चुनाव में इनकी संख्या 200 हो गई, जो कि परिसीमन के अनुसार अब 2026 तक ये सीटें जो है वो यथावत रहेगी। तो विधानसभा की सीटें 4 बार परिवर्तन हुआ। अब बात करते हैं राजस्थान के विधानसभा। राजस्थान के अंदर जो पहले आम चुनाव हुए थे वो 4 से लेकर 24 जनवरी, राजस्थान में 4 से लेकर 24 जनवरी 1952 को प्रथम आम चुनाव हुए और 29 फरवरी 1952 को विधानसभा की प्रथम बैठक आयोजित की गई। 29 फरवरी 1952 को विधानसभा का गठन हुआ और 29 मार्च 1952 को विधानसभा की प्रथम बैठक आयोजित की गई। अब और इसकी प्रथम बैठक जो थी वो सवाई मानसिंह टाउन हॉल में थी, उसी को राजस्थान विधानसभा का दर्जा दिया गया। 6 अप्रैल 2001 को राजस्थान के नई विधानसभा भवन का उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण के द्वारा किया गया। तो 6 अप्रैल
2001 को नया विधानसभा भवन में विधानसभा स्थानांतरित हुई। अब राजस्थान की जो विधानसभाएं हैं, राजस्थान में अब तक विधानसभाओं का स्वरूप क्या रहा, राजस्थान की अलग अलग विधानसभा के बारे में। तो राजस्थान की जो पहली विधानसभा थी उसका कार्यकाल 1952 से लेके 1957 था। इस विधानसभा में 160 सीटें थी और इस विधानसभा में सर्वाधिक 17 क्षेत्रों में उपचुनाव हुए थे। ये इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है। पहली महिला विधायक यशोदा देवी थी, दूसरी महिला विधायक कमला बेनीवाल थी, कमला बेनीवाल। और इस विधानसभा चुनाव में राम राज्य पार्टी प्रमुख विपक्षी पार्टी थी। अब 1952 के पश्चात द्वितीय विधानसभा जो थी 1957 से लेके 1962, मैं यहाँ पे जो विधानसभाओं की चर्चा कर रहा हूँ उन विधानसभाओं की चर्चा में कर रहा हूँ जिन विधानसभाओं के अंदर कुछ उल्लेखनीय बिंदु है। तो 1957 से लेकर 1962 द्वितीय विधानसभा का काल था और 1962 से लेकर 67 तृतीय विधानसभा थी। इसी प्रकार 1967 से लेकर 1972 चतुर्थ विधानसभा थी। अब जो चतुर्थ विधानसभा थी 1967 के पश्चात जो आम चुनाव हुए उसमें किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, जिसके कारण से राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे, राज्यपाल डॉक्टर संपूर्णानंद थे और यह राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक रहा। और इसी चतुर्थ जो विधानसभा है, इसी विधानसभा से राजस्थान में राज्य मंत्री और संसदीय सचिव की परंपरा जो है वो शुरू हुई थी। अब पंचम विधानसभा 1972 से लेके 1972 से 1977 के बीच में पंचम विधानसभा थी। इसी के बीच में इमरजेंसी, देश में इमरजेंसी लगी थी और इस विधानसभा के अंतर्गत जब हरदेव जोशी मुख्यमंत्री थे और वेदनाथ पंडित उस समय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे जो कार्यवाहक राज्यपाल थे और इस दौरान राज्य के अंदर दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था और कार्यकाल 1 साल विधानसभा का बढ़ाया गया था। और चूंकि विधानसभा जो थी वो सबसे लंबी विधानसभा थी, षष्ठम विधानसभा जो थी उसका कार्यकाल 1977 से लेकर 1980 था। इस दौरान प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। देश में इस समय प्रथम बार मध्यावधि चुनाव हुए थे और महबूब सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे और देश में प्रथम बार मध्यावधि चुनाव हुए। 1980 के अंदर दोबारा चुनाव हुए थे। महबूब सिंह शेखावत और राज्यपाल रघुवंश तिलक थे। इसके पश्चात 1900 पंचम विधानसभा, षष्ठम, सप्तम विधानसभा जो थी वो 1980 से 1985 के बीच थी। अष्टम विधानसभा 1985 से लेके 1990 के बीच में थी और इसके पश्चात 1990 के आम चुनाव जो हुए उसमें पुनः भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल के साथ मिलकर सरकार बनाई क्योंकि किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। लेकिन बाबरी विध्वंस को देखते हुए 1992 के अंदर वो जो सरकार थी वो गिरी और वापस राष्ट्रपति शासन लगा। तो देश में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा, 1967 के अंदर, 1977 के अंदर, 1980 के अंदर और 1992 के अंदर। और इसके पश्चात अगली विधानसभा 1992 से 1997
उसके बाद में 97 से 2002, 2002 से 1993 से 98, 98 से 3 और 2003 से 2008, 2008 से 2013, 2013 से 2018 और 2018 से वर्तमान। तो ये हमारे विधानसभाओं का स्वरूप है। तो अब इसके पश्चात